इन बच्चियों को तौहीद की तालीम हासिल करने के लिए एक जगह मुंतखब किया और अल्लाह ने इन बच्चियों को तौहीद की तालीम दी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरी बहनों, हम जितने भी तारीफें और बड़ाई, बुजुर्गी, किब्रियाई अल्लाह की बयान करें बहुत कम है। मेरी बहनों, हमारी जीने वाली जिंदगी और हमारी उठने वाली जिंदगी, हमारे चलने वाली सांसें, हमारे जुबान में जाने वाला, हमारे मुंह में जाने वाला एक लुक़मा खाना और हमारे नाक में लेने वाली एक सांस, ये भी अल्लाह की दी हुई नीमतों में से एक नीमत है। अगर हम सारी जिंदगी ऐसी गर्मी में बैठ जाए, हम सुबह से सोच रहे हैं कि गर्मी के हिसाब से, सूरज की गर्मी के हिसाब से, वाकई में शेख कह रहे थे कि हमारे कूलर भी जो है पूरे फेल हो चुके। तो सोचिए मेरी बहनों, क़यामत की दिन की गर्मी है, ये उससे भी ज्यादा की होगी, तो तुम्हारा क्या हाल होगा। मेरी अजीज बहनों, क़यामत के दिन के बारे में अल्लाह ताला कुरान मजीद में जिक्र करते हैं। कभी जिक्र करते हैं कि हिला देने वाला दिन है, कभी जिक्र करते हैं कि दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे को उठाकर फेंकने वाला दिन है। सुभान अल्लाह। क्यों अल्लाह ताला ने दूध पिलाने वाली बच्चे को कहा? अल्लाह कह सकते थे कि एक बुढ़िया गिर जाने वाला दिन था, एक औरत जो है उठकर खड़ी हो जाने वाला दिन था, या बड़े बड़े ताकतवर लोग दब जाने वाला दिन था। अल्लाह ऐसा भी बता सकते थे, मगर अल्लाह ने कहा कि एक दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे को गोद से उठाकर फेंक देगी, वो है क़यामत का दिन। क्यों? कि माँ जो बच्चे घर में होते हैं, जो बड़े होते हैं, जो खाते पीते हैं, जो ताकत रखते हैं, उनसे सबसे ज्यादा वो माँ दूध पिलाने वाले बच्चे से बहुत प्यार करती है। क्यों? कि वो कुछ बता नहीं सकता, कुछ बोल नहीं सकता, वो बहुत जो है ये होता है सीने को लगा के रखती है। तो अल्लाह ताला सूरह हज में फरमाते हैं कि वो क़यामत का दिन वो है कि जो दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे को उठाकर फेंक देगी और कहेगी कि पता मुझे मालूम नहीं कि ये कौन है। क़यामत का दिन वो है, वो बाप जो दुनिया में अपनी बच्ची को एक शादी करके देने के वक्त सीने को लगाता है, प्यार करता है, मोहब्बत करता है, अपनी लख्ते जिगर कहता है, अपनी आंखों की ठंडक कहता है, अपने दिल की चैन कहता है, वही बाप कल क़यामत के दिन बेटी को नजर आएगा। बड़ी लंबी मुद्दत हुई होगी बेटी का भी इंतकाल होकर, बाप का भी इंतकाल होकर, क़यामत के आने का जमाने का भी बड़ी लंबी मुद्दत होगी। अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू फरमाते हैं, बाप बेटी को देखकर कहेगा कि मुझे ये बेटी से क्या काम, बेटी बाप को देखकर कहेगी ये बाप से मुझे क्या काम, मुझे आज मेरे हिसाब का लेने का दिन है, आज मुझे मेरे आमाल नामा के लेने का दिन है, आज मुझे देखना है कि मेरा अल्लाह जो है मुझे किस तरह मेरे नेकियां कितने लिखा है और मेरे गुनाह कितने लिखा है। मेरी बहनों, आज हमारे बच्चियां सिर्फ दीनी तालीम हासिल किए हैं, आप भी यहाँ पर बैठे हुए ही वो रिजल्ट देखने के लिए रात भर तड़प रहे हैं। मेरे बुखारी में कितने मार्क्स हैं, मिशकात में कितने मार्क है, कुरान मजीद में कितने मार्क है, साइंस में कितने मार्क है, मैथ्स में कितने मार्क है, कंप्यूटर में कितने मार्क है। तो मैंने हमारे भाई से कल कहा कि भाई हम ऐसा करते हैं कि मैं सारे बच्चियों का प्रोग्रेस जो है एक बड़ा बैनर प्रिंट कर दूंगी और मैं डाल दूंगी जलसे में, और सारे बच्चियां पढ़ लेंगे। ये बात सुनकर मुझे आखिरत की बहुत याद आई। तकरीबन 3 बजे रात में मुझे ये बात याद करके अजीज तालिबात बहुत रोना आया। इस्माइल भाई ने कल मुझे क्या कहा, जल्दी जल्दी फोन किया मुझे और कहने लगा कि आपा प्लीज ये काम मत करो, बैनर प्रिंट होके भी आ गए पूरे के पूरे। कहा कि आपा प्लीज ये काम मत करो, जो बच्ची के मार्क कम होंगे वो रात में रोना शुरू कर देगी, कल जलसे में वो खुशी से नहीं रहेगी, उसको कपड़े पहनाना, ये सब कुछ करना पापा कोई काम की बात नहीं है, बच्चियां रोने शुरू कर लेंगे। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसा डालूंगी ताकि अगले साल उनको याद रहे कि वो तालीम पर तवज्जो दे। उसके बाद मैंने सोचा कि ये दुनिया का जलसा है, ये दुनिया के जलसे में तुम्हारे वालिदैन आते हैं जो तुम्हें दिलो जान से प्यार करते हैं। इस जलसे में तुम्हारी माँ आई है जो तुम्हें दिलो जान से प्यार करती है। इस जलसे में तुम्हारे दीनी भाई आए हुए ही। इस जलसे में वो रिजल्ट को देखने की शर्मिंदगी तुम बर्दाश्त नहीं करोगे, ये फिक्र जो है इस्माइल भैया को कल को गई थी। और वो मैं फोन पे 30 मिनट लड़ पड़े इस बात पे। फिर मैंने भी सोचा हाँ
बच्चियों को तकलीफ होगी, हम रिजल्ट नहीं डालेंगे, उनके हाथों में रिजल्ट दे देंगे, उसके बाद देख लिया जाएगा। ये बात तो हम दोनों की हो गई। मुझे उसके बाद अल्लाह की वो आयतें मेरे जहन में घूमने लग गए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ लोगों, क़यामत के दिन जो नेक आमाल होंगे वो तुम्हारे सीधे हाथ में आगे की तरफ से फरिश्ते देंगे। सुभान अल्लाह। समझ में आ रहा है अजीज तालिबात? ये तो दुनिया की जिंदगी है, ये तो दुनियावी मुख्तसर जिंदगी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में कि तुम्हारे वो आमाल नामा जो है कि सीधे हाथ में दिए जाएंगे, जिनके नेक आमाल होंगे वो सबको दिखाते फिरेंगे। अब जैसे तुमको रिजल्ट हाथ में मिल जाएगा, तुम सबको दिखाते फिरेंगे, देखो हमारे 99 मार्क है, देखो हमारे 98 मार्क है, देखो हमारे 66 मार्क है, देखो हमारा 67 मार्क है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ऐसे ही फरमाते हैं। मैं रात में सोच रही थी, भैया ने ऐसा मुझे मना कर दिया, तो मैं रात में सोच रही थी, इस बात को सोचकर मुझे रोना आ गया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारे सीधे हाथ में तुम्हारे आमाल नामा दिए जाएंगे, उस वक्त तुम क्या करोगे? तरो ताजा। मेरी बहनों, तुम सब यहाँ जो बैठे हो, अगर तुम नेक आमाल किए होंगे, शिरक से बचे होंगे, अल्लाह की रजा के लिए तुम खैरात किए होंगे, अल्लाह की रजा के लिए तुमने शिरक को छोड़ा होगा, अल्लाह की रजा के लिए तुमने नमाजें पढ़े होंगे, इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन फरिश्ते बड़े खुश व खर्रम तुम्हारे सीधे हाथ में तुम्हारे आमाल नामा देंगे। अल्लाह फरमाते हैं उसके बाद आमाल नामा लेकर हम क्या करेंगे? दिखाते फिरेंगे। क्या करेंगे? सबको दिखाते फिरेंगे। लोगों देखो, दुनिया में मेरे रोजे का बदला मिला है, दुनिया में मेरे नमाज का बदला मिला है, दुनिया में मेरा फुला बदला मिला है। लोगों देखो, दुनिया में मैंने वो काम किया था उसका बदला मिला है। लोग जबकि मेरे साथ मजाक किया करते थे, लोग मुझे देखकर हंसते थे, मजाक उड़ाया करते थे, अल्लाह के अहकाम के चलने पर लोगों देखो अब मुझे रिजल्ट मिल गया है, अब मैं जन्नत को जाने वाली हूँ। सुभान अल्लाह। चाहे वो मर्द हो चाहे औरत। मेरी बहनों, वही जगह पर उसी सूरत में अल्लाह फरमाते हैं कि गुनहगारों के नामाए आमाल उनके पीठ के पीछे से उनके दावे हाथ में दिए जाते हैं। क्योंकि दायां बाएं से ज्यादा यहाँ सीधा दावा बहुत अच्छा समझते हैं, तो मैं बता रही हूं। उनके दावे हाथ में दिए जाएंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं उनके चेहरों पर अंधेरे लिपटे होंगे, उनके चेहरों पर अंधेरे लिपटे होंगे। देखने वाले देखते ही समझ जाएंगे कि यह जहन्नुमी है, बताने की जरूरत ही नहीं है। बड़े शर्मिंदा होकर सर झुकाकर चलते होंगे, उनको वहां पर जो है कोई चीज भी मिलने वाली नहीं। मेरी बहनों, मेरे अजीज तालिबात, मेरे भाइयों, हमारी मेहनत यही है कि हम वो कल क़यामत के दिन हम सब के आमाल नामा हमारे सीधे हाथ में मिल जाए और हम अल्लाह के सामने शर्मिंदा ना, और हम अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू के दीनी बातों पर बताए हुए तरीके पर हम चलने लग जाए। आज मेरी बहनों, अगर हम दुनिया को दिखाने के लिए बड़े बड़े इज्तिमा कर लिए, रात में तहज्जुद की नमाज, इशराक की नमाज, क्या क्या नमाजें, पूरे नफिल इबादतें हम कर लिए, मगर हमारे दिल में यह है कि हमारा शोहर ये देखकर खुश हो जाए, तो वो हमारी नमाज किसी काम की नहीं है। हमारे दिल में यह है कि मेरे बाप खुश हो जाए, वो नमाज किसी काम की नहीं है। हमारे दिल में यह है हमारा पड़ोसी मुझे नमाजी कहने लगे, तो ये कोई काम की नहीं है। मेरे अजीज तालिबात, तुम जब नमाज पढ़ो तो अल्लाह की रजा के लिए पढ़ो कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। अल्लाह से हमेशा दुआ ये मांगो कि अल्लाह तू तो हमें कुरान मजीद में और तेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटे छोटे नेकियों पर उहद के पहाड़ों के बराबर के नेकियां बता दिए हैं। सुबहान अल्लाह कहो, तुमको बहुत बड़ी नेकी है। अल्हम्दुलिल्लाह कहो, तुमको बहुत बड़ी नेकी है। और तुम जो है नमाज पढ़ लो, तुम्हारे लिए इतने नेकियां हैं। तुम ये गरीब की मदद कर दो, तुम्हारे लिए इतने नेकियां हैं। तुम किसी की तरफ मुस्कुरा के देख लो, तुम्हारे लिए इतने नेकियां। बेशक इजमा है इन बातों और हदीसें हैं, मगर मैं हमेशा अल्लाह से यह दुआ करती हूँ
अल्लाह नेकियां कितने हैं क्या है वो तो ही बेहतर जानता है। मुझे क्या तू 2 नेकियां दे रहा है, 10 नेकियां दे रहा है, कितने मार्क दे रहा है? जब तक मैं मरकर क़ियामत के दिन नहीं उठती मुझे नहीं पता चलेगा इस बात का, मगर मुझे यकीन है मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर। मगर मैं मेरे रब, मैं ये गुजारिश करती हूँ कि बस तो मुझसे राजी हो जाना उस दिन जिस दिन मेरी मौत